हम बच्चों, तो मैं हूं आनंद सर और आपका स्वागत करता हूं एग्जाम पाठशाला बाय आनंद सर पर। आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि मुख गुहा, मुख के बारे में कैसे बात करेंगे। मुख गुहा क्या है? मुख गुहा पाचन तंत्र का प्रथम भाग है, पहला भाग है, और पहले भोजन ग्रहण करते हैं, मुख में भोजन ग्रहण करते हैं और वहीं से पाचन होना शुरू होता है। ये यांत्रिक रूप से इसको हम तोड़ते हैं भोजन को, अब फिर उसका जो है रासायनिक रूप से भी टूटना होता है, अब फिर जाकर के पाचन होते हुए नीचे जाता है। तो मुख में पहला पाचन होता है। तो सबसे पहले मुख बना किसका था? मुख की कुछ संरचनाएं होती है। मुख का काम क्या है? तो भोजन को तोड़ना, उसको लारना, मिलाना भोजन को लार के साथ, और फिर उसको निगलना, और निगलने के बाद ही ग्रसने में जाता है। तो इसका पार्ट क्या क्या हो गया? तो सबसे पहले उसको हम, इसका होठ होता है, इसके बाद गाल होता है, फिर तालू होता है, और इसके बाद तालू के बाद जीभ होता है, फिर दांत होता है। ये सारा चीज मिला करके हम मुख का निर्माण करता है, जिसमें होठ जो होता है, होठ एक मांसल भाग है। क्या है? एक मांसल भाग है। साथ ही ये काम क्या करता है? इसका काम है भोजन को पकड़ कर रखना। क्या करता है? पकड़ कर रखना। बोलने में मदद करना। क्या करता है? बोलने में मदद करता है। बोलने में मदद करना। जैसे हम क का, जैसे हम ओ का उच्चारण करते हैं, ओ, तो ओ ओष्ठ से करते हैं, यानी होठ से करते हैं। साथ ही साथ बोलने का हो गया। इसके बाद हम भाव भंगिमा, भाव भंगिमा का भी प्रदर्शन, भंगिमा का भी प्रदर्शन हम करते हैं होठ से। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, तालू के बारे में देखते हैं। तालू, तालू, तालू को हम अंग्रेजी में पैलेट बोलते हैं। पैलेट यानी PALATE, पैलेट। ये क्या होता है? ये मैक्सिला या पैलेटाइन जो अस्थि होता है उसका बनना होता है। सबसे पहले मैक्सिला, मैक्सिला या उसको ये कहेंगे पेलेंटाइन, पेलेंटाइन। मैक्सिला या पेलेंटाइन अस्थियों का बना होता है। किसका बना होता है? अस्थियों का बना होता है। ये दो भाग में बटा होता है। एक बाहरी भाग होता है जो आगे का साइड होता है, एक अंदर वाले भाग। बाहरी वाला भाग क्या होता है? मैक्सिला का बना होता है, जो कठोर होता है। क्या होता है? ये कठोर होता है। और ये जो देख रहे हैं ऊपर का छत जो बना हुआ मुंह का ऊपरी भाग, वो तालू है। ठीक है, और एक अंदर वाले भाग जो होता है वो बिल्कुल मांसल और लचीला होता है। वो जब अंदर जाकर के देखेंगे तो एक लटका हुआ भाग होता है, इसको यूवुला कहते हैं। क्या कहेंगे? अंदर मांसल वाले भाग, मांसल और कोमल, कोमल भाग जो होता है वो अंदर में जुड़ा होता है। किससे? जब अंदर जाता है तो उसका लटके हुए भाग, लटके हुए संरचना, संरचना को क्या बोलेंगे हम? यूवुला को, यूवुला। अंग्रेजी में यूवुला, यूवुला कहेंगे। और यूवुला के दोनों साइड में जो होता है टॉन्सिल होता है। यूवुला के दोनों साइड, दोनों साइड में टॉन्सिल होता है। टॉन्सिल होता है। ये टॉन्सिल क्या करता है? तो जीवाणुओं को, भोजन जो ग्रहण करते हैं उसमें जो जीवाणु होता है, जीवाणु को नष्ट करता है। टॉन्सिल क्या करता है? जीवाणु को नष्ट करता है। तो हम जीवाणु, मतलब टॉन्सिल हमारा सही रहना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा हम आगे देखेंगे तो अब आएंगे हम जीभ पर। क्या आएंगे? जीभ। जीभ, ये जीभ क्या? जीभ एक मांसल संरचना है, कोमल संरचना है। और ये भोजन को जब ग्रहण करते हैं तो उसको लार में मिलाने का काम करता है। शास्त्र में उससे श्लेष्मा भी निकलती है।
और जब ये मिलाते हैं तो गुलटी जब कहते हैं उसके बाद हम वो निगलते हैं। तो लार में भोजन को मिलाने में काम करता है, लारने में काम करता है, साथ ही साथ भोजन को निगलने में भी मदद करता है। ये करता क्या है? तो भोजन को लार में मिलाने का काम, साथ ही ये क्या करता है? निगलने का काम करता है। भोजन को निगलने का भी काम करता है। ठीक, ये काम कर लिया। और एक चीज उसमें ये होती है कि स्वाद कलिकाएं होती है उसमें, और हम जो स्वाद लेते हैं ये भी उसका काम होता है। मतलब स्वाद का पता लगाना या स्वाद लेना तो इसमें क्या होती है? स्वाद ग्रंथियां। क्या होती है इसमें? स्वाद ग्रंथियां होती है। ठीक है। उसका संरचना जो होता है ऊपर में, एक होता है फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म और सर्कम फॉर्म होता है। और ये इसके और उसको क्या बोलेंगे हम आगे? फिलीफॉर्म पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला, सर्कमवेलेंट पेपिला। तो एक बात याद रखना है कि फिलीफॉर्म पेपिला में जो होता है स्वाद कलिका नहीं होती है, लेकिन फंगीफॉर्म जो पेपिला होता है इसमें स्वाद ग्रंथियां। कौन? फंगीफॉर्म पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला में जो होता है क्या होता है? कलिकाएं होती है, स्वाद कलिकाएं होती है। अब हम स्वाद कैसे लेते हैं? तो देखिए ग्रंथियां, सबसे पहले जीभ का जो जीभ भी आकार का होता है, तो भी का जो अगला भाग होता है, अगला भाग मीठा स्वाद ग्रहण करता है। पिछले भाग में जो होता है, पिछले भाग में हम क्या बात करते हैं? कड़वा स्वाद ग्रहण करता है। और पिछले का जो दोनों किनारा है, दोनों साइड वाला किनारा, उसमें क्या करते हैं? खट्टा का अनुभव करते हैं। खट्टा, कौन सा स्वाद? खट्टा। साथ ही साथ हम जो है अगला वाले भाग में जो दोनों साइड होता है, अगला वाले भाग का दोनों साइड नमकीन, क्या? नमकीन का हम स्वाद ग्रहण करते हैं, नमकीन वाला। ठीक है। अब आगे चलिए, अब हम दांत की बात करते हैं। अब आते हैं हम दांत में। दांत जो है उसको क्या करता है? भोजन को काटता है, फाड़ता है और चबाता है। यानी भोजन को टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके, उसको चबा करके, पीस करके भोजन को पचने लायक बना देता है। क्योंकि जब अंदर जाएगा, मोटा वाला ज्यादा टुकड़ा है तो उसे भोजन नहीं पचा पाए, तो पहले दांत उसको तोड़ तोड़ करके पचा देता है। तो दांत का काम क्या हो गया? भोजन को तोड़ना, काटना, फाड़ना और चबाना, ये 3 काम करता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले दांत 4 प्रकार का होता है। एक दांत हो गया, इसको बोलेंगे इंसाइजर यानी कृंतक। इंसाइजर। ठीक है। दूसरा हो गया का रदनक, इसको हम केनाइन बोलेंगे, केनाइन।
ठीक। तीसरा हो गया प्रीमोलर यानी अग्रचर्वनक। अग्रचर्वनक, इसको प्रीमोलर ठीक है। अब चौथा हो गया सिर्फ चर्वनक यानी मोलर। अब देखिए इसका भी काम है। इसका काम क्या है? तो कृंतक होता है, ये दांत के देखिए ऊपरी वाले भाग और नीचे वाले भाग, दो भाग है, ऊपरी जबड़ा नीचे जबड़ा। तो ऊपर वाले जबड़ा में क्या होता है? 16 दांत होता है ऊपर वाले में। ऊपर जबड़ा 16 दांत होता है। नीचा जबड़ा, निचले जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, निचले जबड़ा, कुल दांत जो होता है ये 32 दांत होता है। जिसमें एक चीज याद रखिए कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे में 20 दांत होता है। ये दांत शुरू में निकलना शुरू होता है 6 महीने के बाद से, और 6-7 साल में दांत टूटना शुरू, 4 साल बाद टूटना शुरू होता है, 6-7 साल के बाद टूट जाता है वो दांत। फिर दोबारा दांत आता है, तब आता है 32 दांत। ठीक है, तो 32 दांत कैसे? तो केनाइन देखिए, ये दांत है, दांत के दोनों साइड केनाइन है। आगे वाले भाग को केनाइन कहेंगे। जैसे दो जबड़ा में एक दाएं साइड एक बाएं साइड है, तो क्या उतना होता है? प्रत्येक साइड यानी कि 2 और 2 जो ऊपरी जबड़ा में 2 और 2 कितना हो गया? 4 दांत हो गया। कौन सा? तो कृंतक इंसाइजर। नीचा देखिए, इधर साइड में 1 और 1 यानी 1 जोड़ 1। ठीक है, मतलब 2 दांत हो गया ऊपर में केनाइन। ये देखिए ये 2 दांत जो है ऊपर, 2 दांत मतलब 4, इधर साइड में 2, इधर साइड में 2, प्रीमोलर हो गया। और ये देखिए दाएं साइड में 3, आगे बाएं साइड में 3, ये क्या हो गया? चर्वनक यानी कि मोलर हो गया। तो कृंतक क्या करता है? फल जैसे खाते हैं, कोई तो काटने वाला दांत है, ये चौड़ा होता है और चिपटा होता है। और रदनक मतलब केनाइन हो गया, ये जो साइड में थोड़ा सा हल्का, ये कृंतक के साइड में दोनों साइड जो होता है उसको फाड़ने वाला होता है, चीर फाड़ कर देता है दांत। ये अग्रचर्वनक, इसके बाद वाले 2 दांत होता है उसको चबाता है। लेकिन चर्वनक जो मोलर है वो बढ़िया जगह पीस देता है भोजन को। तो ये ऊपरी जबड़ा का हो गया। तो ये क्या है? ऊपरी जबड़ा। ऊपरी जबड़ा में कितना हो गया? तो बराबर 4, ये कि 2 हो गया, 4 हो गया तो कितना? 4 2 6 और 6 4 10 और 10 और 6 16। ठीक इसी प्रकार निचला जबड़ा में हो गया। तो निचला जबड़ा में भी फिर निचला जबड़ा, तो फिर उतना ही हो गया, तो 16, तो 16 16 32 दांत हो गया। अब हम समझ गए कि ऐसे करना है कि आगे का जो इंसाइजर होता है, कृंतक दांत कितने हो गया? तो 2 कर दीजिए इसमें, तो 8 कृंतक दांत हो गया। 8 रदनक हो गया, इसमें नीचा भी है तो 2 4, तो 4 रदनक यानी केनाइन हो गया। अग्रचर्वनक यानी कि इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो 8 हो गया। और चर्वनक हो गया 6 दूना, ये 16 नहीं, ये 3 और 3 6 था, यहाँ मतलब कुल 16 और 16 वाला 32 हो गया। तो अब क्या है? अब इसको करेंगे तो 6 गुने 2 12, यानी जो चर्वनक हो गया 12 कुल 6, मतलब 16 दूना 32 दांत जो है आपको कि मनुष्य में पाया जाता है। और शुरू वाले दांत को दुधिया दांत कहते हैं, जो टूट जाता है। और इसी प्रकार चबा करके यहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं। आगे पढ़ाएंगे। आगे ये है, इसमें एक और चीज होता है कि टाइलिन नामक रस निकलता है, एंजाइम निकलता है। ठीक है, और पेरोटी ग्रंथि से निकलता है। ये सब जब भोजन पूरा पाचन में पचने की बात करेंगे उस समय में हम बात करेंगे। चलिए, धन्यवाद।